बुलंद संदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए बुलंद संदेश न्यूज़ से। मैं बार बार आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ, ख़ास करके लोगों की क्या क्या समस्या आती हैं, वो खाने पीने में, वे रास्ते में, और भी कई मुख्तलिफ़ परेशानियों को मैं लोगों के सामने अपने यूज़र के सामने पेश करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपके पास एक तकनीकी मामला आपके सामने रखूँगा। इस मामले में बहुत लोगों को कम जानकारी है। आपको मैं एक चीज़ बतला देता हूँ कि वॉशिंग मशीन का नाम आप सबने देखी भी है और सुना भी है बहुत अच्छी तरह से, और यूज़ भी बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं। आज वॉशिंग मशीन खरीदता तो सब हैं, लेकिन जिस टाइम खरीदते हैं तो सिर्फ उसका मॉडल देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं कि किस तरह की ये है, कौन सी खूबसूरत लग रही है। आपको मैं बतला देता हूँ वॉशिंग मशीन ख़रीदने से पहले क्या ज़रूरी देखना चाहिए और कंपनी से क्या चीज़ पूछनी चाहिए कि इसके अंदर गारंटी किस बात की है। गारंटी क्या होती है और वारंटी क्या होती है। वारंटी जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। वारंटी ये होती है कि आपने भी जो भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो उस चीज़ को लेकर के वापस जाएंगे ख़राब होने पर, तो वो उसको चेंज नहीं करके देगा बल्कि आपको रिपेयर करके देगा, प्लस उसकी रिपेयरिंग का जो खर्च होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। अब आपको मैं बतला देता हूँ कि वॉशिंग मशीन ख़रीदते वक्त क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। वॉशिंग मशीन ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास करके ध्यान देना है कि जो पेंच होते हैं उसके अंदर, वे पेंच देखने में स्टील के होते हैं, लेकिन असल में दरअसल हकीकत यह है कि वो लोहे के होते हैं और कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाने से ख़राब हो जाते हैं। जब किसी के मशीन के अंदर कोई कमी आती है तो उस कमी को दूर करने के लिए मैकेनिक को बुलाया जाता है। मैकेनिक के आने के बाद क्या होता है कि पेंच नहीं खुल पाता और वॉशिंग मशीन को की बॉडी को डैमेज करना पड़ जाता है। उस समय तक गारंटी ख़त्म हो जाती है। अगर गारंटी भी होती है तो जो भी कोई मिस्त्री आएगा कंपनी की तरफ से वो भी उसको तोड़ता है। वो कहता है इसमें जंग लग चुका है, क्योंकि लोहे के जो पेंच होते हैं उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। यानी कि मशीन ख़रीदते वक्त, कोई भी मशीन खरीदते वक्त ये देख लेना ज़रूरी है कि पेंच उसके कॉपर के हैं या लोहे के हैं या स्टील के। सबसे बेहतर तो ये होगा कि कॉपर के हों। यदि कॉपर के भी पेंच नहीं उसके अंदर तो स्टील के होने चाहिए, जिससे कि उस पर जंग ना आए। वॉशिंग मशीन में जंग लग जाने के कारण जो है, पेंचों पे जंग लग जाने के कारण क्या होता है कि पेंच नहीं खुलता और बॉडी डैमेज करनी पड़ जाती है। दूसरा देखना पड़ता है कि मोटर अहम चीज़ होती है इसके अंदर, कि मोटर जो है वो एल्यूमिनियम की है या कॉपर की। यानी कि अगर उसके अंदर मोटर एल्युमिनियम की है तो कुछ दिनों के बाद कार्बन आने के बाद मोटर ख़राब हो जाती है, उसको बदलना पड़ता है, वो भी नुकसान आपका ही होता है। तो कंपनियां आजकल कॉपर के नाम पर एल्युमिनियम की मोटर दे रही हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों की मोटरें खोली हैं। मैंने जिन लोगों की वॉशिंग मशीन देखी हैं और खोली हैं उसको चेक किया है, तो उसमें ज़्यादातर जो है कॉपर की जगह पर एल्युमिनियम की मोटर होती हैं। तो कंपनी से मोटर वॉशिंग मशीन ख़रीदते वक्त उनसे गारंटी कार्ड पर लिखवा लें कि इसके अंदर मोटर जो है वो एल्युमिनियम की है या कॉपर की। यदि कॉपर की है तो उस पर लिखवा लें कार्ड पर कि कॉपर की मोटर है, और एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम की मोटर है। मोटर में किस तरह की दे रहा है, एल्युमिनियम की या कॉपर की, ये देख लेना है। प्लस स्टील के पेंच का ध्यान रखना है। पेंच के एक छोटा सा चुंबक लेके जाओ साथ में। यदि वो पेंच चुंबक को पकड़ रहे हैं तो मान के चलिए, मैग्नेट को पकड़ रहे हैं तो मान के चलिए वो लोहे का है, और यदि स्टील का या कॉपर का है तो उसको नहीं पकड़ेगा और उस पर जल्दी से जंग भी नहीं लगेगा। मैं आपको आज एक वॉशिंग मशीन दिखाने जा रहा हूँ जिसको हम खोल रहे हैं, और उसमें लोहे के पेंच लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पेंच नहीं खुल पा रहे। जंग लग जाने से उसके जो नक्के होते हैं जहाँ पर पेंच कस लगाया जाता है, कसा जाता है, वो नक्के ख़त्म हो चुके हैं जंग लग करके। ऐसी सूरत में पेंच नहीं खुल रहे, तो बॉडी को क्या किया कि बॉडी को तोड़ना पड़ा, तब जा करके वो खोलना पड़ा है। तो इससे जो है बैटरी वॉशिंग मशीन की डैमेज हो गई। तो आइए देखिए, बुलंद संदेश न्यूज़ पर हम जो है आपके सामने नई नई तकनीक पेश करते रहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से मुतालिक कोई भी जानकारी हासिल करनी है कि कौन सी चीज़ ख़रीदने से पहले किस तरीके की क्या क्या ध्यान रखना है ख़रीदते वक्त, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर जो वीडियो पर चल रहा है नीचे, तो इसमें आप जो है हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।
इस वक्त हम ये वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन की जो स्पेन की मोटर है, यानी कि सुखाने वाली जो मोटर है वो खराब हो चुकी है। उसके खोलने के लिए ऊपर का जो उसकी सील होती है रबड़ वाली, वो भी खराब हो चुकी है। तो उसको खोलने के लिए जो है ऊपर से स्पेन निकालना पड़ेगा। स्पेन निकालने के लिए ऊपर का हिस्सा खोलना पड़ेगा, ऊपर का जो पार्ट है वो खोलना पड़ेगा। उसके खोलने के लिए जो पेंच लगे हुए हैं इनको हम खोलकर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये पेंच जंग खा चुके हैं। इस पर कोई भी पेंच या कोई चाबी नहीं लग पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि साइड में जो ये कैबिनेट है, ऊपर का पार्ट है, वो तोड़ना पड़ जाता है। अब देखिए, इस पर हथौड़ा लगा करके हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुलने को तैयार नहीं। हमारे साथी लगे हुए हैं मिस्त्री साहब, लेकिन ये खुलेगा नहीं। इसमें क्या है कि गर्म पेंचकस करके साइडों से जो है गैप देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा प्लास्टिक को, तब जाकर ये निकलेगा। इधर भी लोहे के पेंच आपको हम दिखा रहे हैं, लोहे के पेंच लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये नहीं खुल पा रहे हैं। तो ऐसे में कैबिनेट टूट जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो साइड में मैग्नेट लगा करके चेक कर लो कि पेंच जो है इसके अंदर वे स्टील के हैं या कॉपर के। यदि कॉपर के या स्टील के पेंच है तो वो कामयाब है। लोहे के पेंच है तो आपकी वॉशिंग मशीन आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जितने की भी है वो खराब हो जाएगी। पेंच ना खुलने पर नई मशीन जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो डैमेज करने से बचाने के लिए जरूरी है कि कंपनी से जब मशीन खरीदें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। मोटर कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है। दूसरी बात यह है, प्लास्टिक में पेंच जो लगे हुए हैं या स्टील में, तो वे लोहे के तो नहीं है, स्टील के होने चाहिए। यदि स्टील के हैं, कैबिनेट के अंदर पेंच स्टील के लग रहे हैं, तो वो कभी भी कोई रिपेयरिंग का मामला आता है तो बहुत आसानी के साथ खुल जाता है। अब देखिए, इस पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन खुलने को तैयार नहीं। ये पेंच है, ये जंग खा चुका है। इसका नक्का है जहां पर पेंच लगा करके पेंच खोला जाता है, पेंचकस लगा करके वो खुल नहीं पा रहा। काफी